मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस बात से आप वाकिफ हो कि आपका रिट मेंस का परिणाम जो है वो मई माह के अंतिम सप्ताह तक जारी होने वाला है। आप लोगों ने ये समाचार पढ़ भी लिया होगा न्यूज़ वगैरह में। पहले देखो, अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ये कहा था कि हम शुरुआत में इन्होंने मई का ही नाम लिया था, मई माह में हम परिणाम जारी करेंगे। बीच में इन्होंने अधिसूचना जारी की थी, पीछे 10-15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक हम रिट मेंस का परिणाम जो है वो जारी कर देंगे। अब पुनः इन्होंने आपत्तियों की संख्या जो है, आपत्तियों को जांच करना शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने तय किया कि अब मई माह के अंतिम सप्ताह तक रिट मेंस का परिणाम जो है वो जारी हो पाएगा। एक बार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भी इन्होंने भी कहा है कि 9 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं जिनको थोड़ा और वेट यहाँ पर करना पड़ेगा, परिणाम में थोड़ा डिले यहाँ पर हो सकता है। और इसी में दिया गया है कि मई माह के अंतिम सप्ताह तक जो है वो परिणाम जारी कर पाएंगे। तो अपने पहले इस पर बात करते हैं कि रिट का परिणाम जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया मई माह के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। ठीक बात है, ये बात तो हो गई। देखो, इसमें डिले होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि आपत्तियों की संख्या काफ़ी है। ठीक है, जैसा कि ये अखबार की कटिंग अपने पत्रिका की इसमें देख लो आप, इसमें भी मेंशन किया गया है कि लेवल फर्स्ट और लेवल 2 जो हैं, दोनों लेवल के मिलाकर के 7,07,939 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जब अपने पास आपत्तियां हैं उनके पास, तब इनकी प्रत्येक आपत्ति की जांच करने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समय तो लग ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पुनः आप देखो, दोनों लेवल में मिलाकर के फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल में कुल आपत्तियों की संख्या 7,07,939 आपत्तियां जो हैं वो दर्ज हुई हैं। ठीक है, इसमें अपने को पता भी है कि सबसे ज़्यादा आपत्तियां जो है वो हिंदी सब्जेक्ट में लगी हैं। और निश्चित रूप से जो प्रश्न डाउटफुल थे, जिन पर सही से आपत्तियां लगी हैं, तो उनमें जो आंसर पहले आंसर की में दिया गया है उसमें निश्चित रूप से बदलाव होकर के आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, अब कई प्रश्न आपत्तिजनक हैं जिनका ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता, तो विभाग उनको या तो डिलीट करेगा या बोनस के रूप में आप लोगों को वो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, आगे अपने बात करें तो एक बात आप और देखो कि 96,096 हैं, 96,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी विभाग को यहाँ पर करना है। ये इस न्यूज़ की जो अखबार की कटिंग है इसमें भी इसको मेंशन किया गया है। तो ये मान के चलो कि दोनों लेवल में 2 गुना बच्चे पास करेंगे, 2 गुना कैंडिडेट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 96,000 कैंडिडेट के आसपास 2 गुना की सूची जारी होगी। और इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विभाग करेगा, तो काफ़ी समय लग जाता है। पीछे आपने देखा पटवारी ग्राम सेवक की भर्तियों में 5-5 हज़ार पोस्टें थी, 2 गुना उन्होंने पास किया, तो 10-12 हज़ार कैंडिडेट उनके पास थे। उन्होंने भी 1 माह का टाइम, वहाँ पर 1 मंथ का टाइम लगा दिया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, अधीनस्थ बोर्ड ने। तो अब उनके पास अगर दस्तावेज सत्यापन 96,000 अभ्यर्थियों का कैंडिडेट्स का करना है, तो मेरे ख्याल से प्रत्येक संभाग स्तर पर जाकर के एक टीम भेजेंगे और प्रत्येक संभाग स्तर पर जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने को करवाना पड़ सकता है। ठीक है, प्रत्येक संभाग स्तर पर मेरे ख्याल में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये लोग करवाएंगे। तो ये इसके संदर्भ में बात थी। अब मैं थोड़ा सा भी इसमें आपको बता दूं, महिला और बाल अपराध की बुक जो है वो जारी हो गई थी। उसके पश्चात साइकोलॉजी की बुक जो है वो मई माह में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, उनको मैंने बुक के रूप में कन्वर्ट उनको करवाया है। बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से अब तक पूछे गए प्रश्न, गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो, और आगामी भर्तियों में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मेंशन की है। मई माह कि मिड मई में मानो आप बुक जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग की जो आगामी भर्तियां आएंगी उनके लिए ये बुक आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाएगी। मैं इसको लेकर के उपलब्ध हो जाऊंगा। ठीक है, आगे अपने बात करें तो एक बात और देखो, सेकंड ग्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। कई बच्चों के कमेंट्स थे कि आपको कोई काम नहीं है सर, आप तो ऐसी वीडियो डालते रहते। मैंने तो यही कहा था, मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं था कि भर्ती को रद्द कराओ भाई। अगर मेरा कहने का मतलब ये था कि एक्चुअल में ही अगर पेपर लीक हुआ है तो भर्ती पेपर जो है उसको दोबारा कराना चाहिए सरकार को। ये जायज़ बात भी है, इसमें मैंने गलत भी नहीं कहा कोई बात, क्योंकि सभी टीचर्स इस बात को कहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पढ़ने वाले बच्चों के नुकसान है। कल एक बच्चे ने कमेंट्स कर रखा था इस प्रकार का, तो ऐसे कमेंट्स शोभा नहीं देते। मैंने कोई गलत भी नहीं बोला था। ठीक है, हाँ, तो ये छोटी सी एक सूचना थी। ये सूचना लेकर के मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ।